जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। सर मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। अब पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई। मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया, तैयार है। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा हो सर। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया, आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माताजी हमसे कहती थी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा? हाँ। बोली बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन में पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा कि बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर आईआईटी निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, केजीएमसी मिल जाए, अरे फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। आईआईटी भी निकल गया। अब जब आप आईआईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का आईएएस हो गया। पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में बीएमडब्ल्यू मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर? तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोले, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सका, तुम्हारे लिए क्या है? तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं, रूप। कहीं भी संघर्ष का, फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, शादी हो गई, मजा आएगा। फिर एक धोखा आ गया, मजा आएगा, भाई शादी हो गई। फिर 6-7 महीने में अपना आनंदित हुए, घूमे टहले और बड़ी बधाइयां आई और ये आया और वो आया। फिर बच्चे हो गए, फिर एक नया संघर्ष शुरू हो गया, फिर अब बच्चों की जिंदगी बनाना। मतलब जीवन में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तो जब संघर्ष खत्म नहीं होता तो क्यों ना मजा लेके संघर्ष किया जाए। और जितने लोगों ने मजा लेके संघर्ष किया, उन्होंने इस दुनिया पर राज किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम लिंकन। सर व्यक्तिगत मतभेद एक बिल्कुल अलग चीज है सर। कोयलों के बीच में हीरा है तो कोयले की वजह से आप हीरे को नहीं निकालेंगे।
कोयले कोयले के बीच में हीरा है सर। कौन आदमी कैसा है, क्या है, कुछ नहीं, लेकिन अगर उससे कोई विधायकता की धारा बह रही है तो वो हमें लेना है सर। इस देश के हर व्यक्ति को अब सिपाही बन जाना है सर। देश बचाना है सर, किसी भी तरह से सर। ये जो हमारे दुश्मन अगल बगल हैं, जिनकी निगाह इस देश पर है कि बस हो गया काम, कब्जा कर लिया हमने, ऐसे कैसे कब्जा कर लोगे, तोड़ देंगे, मिटा देंगे, ना मिटा पाओगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। बड़ी नफरत करते हैं लोग भारत से सर। मैं बाहर जाता हूं, मैं देखता हूं बड़ी नफरत कर, यू पीपल वर्शिप ट्रीज। हाँ इडियट, अब पता चला हम पेड़ की पूजा क्यों करते थे। मजाक उड़ाया जाता था भारत की संस्कृति का। सर आप किसी से एक पेन मांगते हो, उसे थैंक यू बोलते हो, और जो पेड़ आपको जीवन दे रहे हैं। अब जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और जिनकी ऑक्सीजन लेवल सैचुरेट हुई है, उन्हें एहसास होगा कि पेड़ों की कीमत क्या है। इसलिए अमृत देते हैं सर पेड़, और पीपल तो 24 घंटे देता है, तो हमने उसे भी भगवान कहा। हमने हर चीज को भगवान कहा। गलती कहां हो गई हमसे? हम कृतज्ञता करते करते, ग्रैटिट्यूड करते करते हमने उनको पकड़ लिया, हमने उन्हें पकड़ लिया सर। हमारा मजाक उड़ाया जाता था, यू इंडियंस, ये बाहर के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, तुम यार पेड़ की पूजा करते हो, तुम सांप की पूजा करते हो। सर रीजन है सर। राजा राम मोहन रॉय ने एक किताब लिखी है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। मैं तो कहता हूं उस किताब को इस देश में कंपलसरी कर देना चाहिए। धर्म की क्या भूमिका है? अगर आप धर्म को नहीं मानते तो भी आप दुनिया में खुश रहेंगे। भगवान माफिया थोड़ी है सर कि पिस्टल दिखा के डराएगा आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर भगवान भी डरा कर पूजा कराए तो फिर भगवान कहां रहा सर? मेरे बड़े सारे मित्र हैं, वो धर्म कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, किसी को जबरदस्ती है। लेकिन जो भी धर्म को समझ गया सर, धर्म समझने वाली चीज है सर। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, बुद्ध की तो इतनी कहानियां हैं, इतनी कहानियां हैं, सिर्फ उन कहानियों को कहा जाए तो जीवन बीत जाए। इतनी कहानियां बुद्ध की हैं, इतनी बड़ी बड़ी कहानियां बुद्ध की हैं। अंगुलीमाल जैसा डाकू, उसकी मां जंगल में जाने को तैयार नहीं थी। कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने उसकी मां को बुलाया, अंगुलीमाल की मां को बुलाया, कहा कि तुम मां हो, जाके समझा लाओ उसे। अरे उसने कहा मैं जानती हूं बहुत बदतमीज लड़का है, बचपन से किसी का ना सुनेगा, एक उंगली कम है, मेरी ही काट के लगा लेगा। मां की हालत नहीं थी कि जाके बेटे को बुला लाए। बुद्ध चले गए। ये औकात है भारत के संतों की। यह औकात है भारत के संतों की। सर हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर। अगर आप जागृत हैं तो राम को भगवान बना दिया। मुसीबत, अगर आप जागृत हैं, एक आदमी था चाइना में, उसके पास एक बड़ा जबरदस्त घोड़ा था। हम किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता सर? मुझे कभी नहीं पता था मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, मुझे कभी नहीं पता ही नहीं था सर, लेकिन मैं रिस्क लेता रहा क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटा हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो।
तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब दिशा सूचक यंत्र हैं। गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं। बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना। बे तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना। कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में। वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन, जज्बा, टेम्परामेंट। बेइज्जती बहुत जरूरी है सर, डरने की कोई बात नहीं। समय खराब चल रहा है। हर मुसीबत, ये मुसीबत आई है कुछ अच्छा करके जाएगी।